कि बनना चाहते हो या भगवान की प्राप्ति के लिए? किस लिए बाबा जी बनना चाहते हो? इसलिए क्योंकि मैं राधा वल्लभ श्रीवन जपता हूँ। हाँ, और इसका फल क्या चाहते हो? अच्छा में क्या तुम्हें अच्छा मिल जाए तो तुम अच्छी दुल्हन भी तो होती, बढ़िया दुल्हन मिल गई, गरम गरम रोटी हाथ में पवाएगी, घुमाएगी आपको साथ लेके, तो ये ठीक रहेगा? हाँ, बन गए हमारे ला पहला वाला बच्चा है। श्री सोनिका जी, गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं अपने देह भाव से मुक्त होकर अपने भागवतिक मार्ग में शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसके लिए मैं जल्द से जल्द क्या करूं? नाम जप। अपनी स्मृति को नाम में ऐसे लगाओ कि कोई भी वस्तु मिले, व्यक्ति मिले, स्थान मिले, दुख मिले, सुख मिले, नाम न छूट पावे। कल के सत्संग में यही सुबह कहा था कि अगर आप भगवान को भगवान समझते हैं, भगवान के नाम को भगवान से बढ़कर मानते हैं, तो फिर कोई वस्तु मिल जाती तो भगवान को कैसे भूल जाते हैं? कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई भोग मिल जाता है, कोई विषय मिल जाता है, तो एक तरफ भगवान की याद है, एक तरफ वो विषय, आप भगवान की याद भूल जाते हो, विषय स्वीकार करते, तो हुआ ना भगवान से बड़ा विषय तुम्हारी दृष्टि में। ये गलती हम लोग करते हैं। साधक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, पर जहां कोई अनुकूल परिस्थिति आई तो हम भगवान को भूल जाते हैं, मतलब भगवान हल्के हो गए। उस वस्तु के आगे, वो रुपया के आगे, सम्मान के आगे, व्यक्ति के आगे भगवान इतने हल्के हो गए कि हम आधा घंटा उनको भूल गए और उस विषय में लग गए, उस व्यक्ति का यश गाने लगे, उस व्यक्ति से हम अपनी अनुकूलता की बात समझने लगे, सुनने लगे, प्रशंसा सुनने लगे, आदि आदि सब। ये हमारी परीक्षा है। जो आपने कहा कि देह भाव से ऊपर उठकर भगवत भाव में, तो हमारी परीक्षा है। अगर आप ये जानते हो कि प्रभु सबसे श्रेष्ठ हैं और प्रभु का नाम तो प्रभु से भी श्रेष्ठ है, तो उनसे बढ़कर जब कोई वस्तु नहीं, तो संसार का कोई भी पद मिले, वस्तु मिले, व्यक्ति मिले, स्थान मिले, तो उसकी बात यह है कि भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वस्तु अधिक हुई ना, मान लो हम कह रहे कृष्ण 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 और किसी ने हमें कोई सामग्री दी, अब हम कृष्ण भूल गए, अब उस सामग्री का ध्यान करने लगे, हाँ बहुत सुंदर स्वादिष्ट, तो मतलब श्री कृष्ण नाम से भी बढ़कर वो वस्तु हुई कि नहीं हुई? तो ये तो हमारी बहुत बड़ी मूढ़ता है। प्रभु के समान जब कोई नहीं हो सकता तो प्रभु से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? पर हम लोग कहते हैं अपने को साधक, भजन करने वाले, उपासक, लेकिन अपने प्रभु को प्रभु की जगह नहीं रखते, प्रभु को एक विषय से भी छोटा समझ लेते हैं। आप देख लीजिए, हमारी बात को अच्छे से समझिए, प्रभु को रुपये से भी छोटा समझ लेते हैं। प्रभु को कोई अनुकूल हमारी प्रशंसा कर दे या कोई हमें गाली दे दे, तो हम अपने सम्मान अपमान से भी छोटा प्रभु को समझ, भूल गए प्रभु को। अपमान बड़ा हो गया, सम्मान बड़ा हो गया। ये बात अंदर से देखना चाहिए उपासक को। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेद। यदि प्रभु का विस्मरण छूट गया तो क्यों छूटा? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना, कोई भोग, कोई पदार्थ इतना बड़ा हो गया तुम्हारी दृष्टि में कि तुम प्रभु को भूल गए। मतलब अभी तुम भगत नहीं हो, अभी विषय के गुलाम हो। संसार का महत्व है, केवल बातें हम कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन धन, प्रभु का नाम हमारा सर्वस्व। ऐसा कहां है? इसकी कसौटी होगी। अगर इस पे खरे उतर गए तो फिर जो नाम का चमत्कार अंदर प्रकट होगा कि पूछो मत, फिर कुछ सुहाई नहीं देगा। नाम का चमत्कार है रूप। नाम ऐसा प्रभु का रूप प्रकाशित करो, जहां रूप आया तो हम तुम तो कोई बात ही नहीं है। ये बड़े बड़े शिव नारदादि पागल हो गए श्री कृष्ण के रूप को देखकर, उन्मत्त हो जाते हैं, शिव जी तांडव करने लगते हैं, बेशुद्ध हो जा, ऐसा रूप है। और फिर श्री कृष्ण और प्रियाजू, अगर जुगल सरकार के तो क्या किसकी हालत है कि वो अपने को संभाल सके, तो अपने आप देह भाव खत्म हो जाएगा। तो इसलिए देह भाव छोड़ने के लिए पहले आप महत्व तो रखो प्रभु के नाम का। ऐसा महत्व भागवत में लिखा है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने स्वामी का, अपने प्रभु का नाम ना छोड़े, वो भागवत, वो भक्त, वो महाभागवत। अब आप इस कसौटी पे कसो। हमें तो कोई 10-20 हजार रुपया दे करके घंटा 2 घंटा भगवान का स्मरण छुड़वा सकता है। वो अपनी बातें, अपनी सेवा, अपने ऐसे, और क्योंकि वो 20 हजार रुपया देगा। अब आप सोचो, हम चंद रुपए में अपने प्रभु को छोड़ दिए, ऐसा कैसे हो गया?
तो इसका मतलब है महत्व जब तक संसार के किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में है तब तक प्रभु में महत्व नहीं है। बातें हम करते हैं कि प्रभु हमारे महामहिम, प्रभु का नाम हमारा प्राण जीवन सर्वस्व। तो जब प्राण जीवन सर्वस्व नाम है तो भूल कैसे गए आप? इसका मतलब है अब ये बात झूठी है तुम्हारी जो निकल रही कि प्रभु हमारे प्राण जीवन धन। नहीं तो कैसे चलत उठत बैठत खात पीत सोत जागत वही केवल वही चलता है प्रभु का नाम। वो जान गया ना कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो राधा राधा अपने प्रभु का नाम जपते हुए सब काम कर रहा है, सबसे मिल रहा है, यही धीरे धीरे स्थिति प्रदान कर देगा। पर देख लो इसकी कसौटी होगी। टेलीविजन, मोबाइल, गेम, खेल, ये रिश्ते नाते, खाना पीना, भोगना सोना जागना, ये सब तुम्हारे महत्व का विषय है या प्रभु का नाम? ये खुद आप न्याय कर लो अंदर से। और जिस दिन ये सब हल्का पड़ जाएगा और नाम आ जाएगा तो फिर ब्रह्मादिक के भूख सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसको ये 5 चीजें अच्छी ना लगने लगे तो समझ लेना नाम जब सफल हो रहा है। विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीति और बहुबात, ये 5 चीजें अच्छी नहीं लगती नाम जापक को। नारायण हरिभजन में 5 न सुहात, विषय भोग और निद्रा और हंसी मजाक, जगत प्रीति व्यवहार, ये सब और बहुबात, बहुत बातें करनी, ये सब। प्रभु का नाम छूटे तो काहे की बातें संसार की, आवश्यक बोल ले राधा राधा राधा। तो समझ के चलो नाम की कृपा से देह भाव नष्ट हो जाएगा, देहाभिमान। पर जब नाम को नाम के ही स्थान पर रखोगे, नाम के बराबर कोई नहीं हो सकता। नाम के बराबर तो नाम ही को नहीं रखा संतों ने कि एक तरफ प्रभु खड़े एक तरफ प्रभु का नाम है तो प्रभु की तरफ पीठ कर लेंगे, नाम को पकड़ लेंगे। क्योंकि नाम से ही तो आए हैं, प्रभु का नाम चला गया तो फिर क्या हुआ? भजनानंदी संतों ने प्रभु से बढ़कर प्रभु का भजन माना है। वो भजन नहीं छोड़े किसी भी स्थिति में। भाई जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के वचन है कि प्रभु भी सामने खड़े हो तो प्रभु का स्मरण नाम नहीं छूटना चाहिए। अब सोचो इतनी बड़ी नाम में हमें प्रीति करनी, या प्रभु की क्या बात है यार, जरा सी मनोरंजन में हम छोड़ देते हैं। नहीं, देखो आप अपनी ईमानदारी से देखो। जैसे लोग कहते हैं हमें तो बहुत काम है, 24 घंटे कौन काम सब करता रहता है? हमें बताओ कौन काम? कोई भी 24 घंटे हर समय क्रियारत नहीं रहता, हर समय नहीं रहता। हम कह रहे हैं 6 घंटे सो लो, बहुत है तुम नींद के बस में हो तो 8 घंटे दे दिया, चलो 8 घंटे सो लो। 24 घंटे में अब कितने बचे? 16 घंटे। 10 घंटे तुम्हारे काम के छोड़ दिए, करो सब काम धंधा 10 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में दोनों तीनों टाइम का खाना पीना हो गया। अब बचे कितने? 4 घंटे। अगर तुम बराबर भजन कर लो तो हम कहते हैं तुम्हारी स्थिति बदलती चली जाएगी। बराबर 4 घंटे भजन कर लो, 24 में 20 घंटे तुम अपने लिए ले लो, 4 घंटे शुरू करो, तुम 4 घंटे से शुरू करो। ये नाम ऐसा है कि ऐसा प्रचार करेगा अंदर, ऐसा प्रसार करेगा नस नाड़ी में अपना कि आप काम करते हुए, सोते हुए, जगते हुए, उठते हुए हर समय नाम। पहले शुरू तो करो। तो लोग बेईमानी करते, कहते हम तो भाई काम करते। कितना काम करते हो? घंटों गप्पे लड़ाते रहोगे, ताश खेलते रहोगे, व्यर्थ के काम गेम खेलते रहोगे, व्यर्थ के काम करोगे। और भजन करने की बात करें, हमें फुर्सत नहीं, हम काम काजी आदमी है। प्रपंच कर लो घंटों बैठ के। ईमानदारी से यदि आप काम में रत हो, माना तुम्हारा अभ्यास नहीं, भजन नहीं होता है, तो जब तुम फ्री हो तब कर लो भजन। पर वो प्रपंच कैसे होगा? फिर तो प्रपंच होना चाहिए ना। तो फिर प्रपंची पुरुष भजन नहीं कर पाता है। भजन में महत्व रखो। तो हम कह रहे 20 घंटे तुम्हारे, तुम 4 घंटे नाम जप कर लो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति। 4 घंटे बहुत, शुरू तो करो तो। पर ये भी नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि नाम जपना कोई साधारण, जैसे लोग लेके देते हैं बाबा जी बड़े मौज में है, तो मौज में तो वही है जो वो करते तुम करके दिखाओ। केवल बाहरी वेश परिवर्तन थोड़ी, मन को संभाल के दिखाओ। दिन भर नाना प्रकार के इंद्रियों को भोग भगवाते रहते, फिर भी पापाचरण में रत हो। विचार करके देखो, ईमानदारी से देखो। अगर 1 महीने के लिए तुम्हें वो संयम दिया जाए जो संतों को संयम है ना, तो तुम कहोगे आत्महत्या करना अच्छा है, ऐसा जीना नहीं जिनमें वो जी रहे हैं।
आंख उठा के दूसरे की तरफ देख नहीं सकते, कोई मनोरंजन नहीं, वही तुम्हारा हृदय जो तुम्हें काम क्रोध लोभ से जलाता है। ऐसे वो पूरी